हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो यानी कि वेव्स और करंट्स का इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि जिससे जो इरोजन होगा, जो चीजें टूटेंगी, उससे किस तरीके से वहां पे लैंडफॉर्म्स बनने को देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने दो तरह के कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, हाई रॉकी और सेडिमेंट्री कोस्टल प्लेन्स। तो दोनों का तरीका अलग अलग था। मतलब हाई रॉकी में क्या हो रहा था, वहां पे इरोजन हो रहा था, और सेडिमेंट्री लो सेडिमेंट्री में वहां पे डिपोजिशन देखने को मिल रहा था। तो जो इरोजन होता है वो इरोजन होके किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, थोड़ा बहुत तो मैंने लास्ट वीडियो उसमें उसमें बताया भी था, लेकिन अब इसमें डिटेल में अच्छे से एक एक करके चीजों को समझेंगे कि जो चीज बन रही है वो कैसे बन रही है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है उसका। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा टॉपिक में, इसमें देखिए एक तो क्लिफ्स है, टेरेस है, सी केव्स है और स्टेक्स है। इन दो के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था, लेकिन दोबारा से अच्छे से मैं बता देता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट की ज्यादा जरूरत नहीं, इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है, तो आप इसको समझिए। तो वेव कट क्लिफ्स terraces are two forms usually formed where erosion is the dominant shore process। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों चीजें कहाँ बनकर तैयार होंगी, वहीं पे होंगी जहाँ पे इरोजन होगा। अगर इरोजन नहीं होगा, जहाँ पे इरोजन एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, तो वहां पे ये चीजें बन ही नहीं सकती हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, क्लिप्स और टेरेसेस। टेरेसेस जो होते हैं वो कहाँ बनेंगे, ज्यादातर जहाँ पे हाई रॉक माउंटेन्स होंगे। मतलब समुंदर, अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो जैसे कि समुंदर के पास बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग कभी जैसे गोवा गए हों तो गोवा में आप लोगों ने वैसे तो फ्लैट सरफेस वाले बीचेस देखे हैं, कहीं कहीं पे आप लोगों ने छोटे छोटे माउंटेन्स भी देखे होंगे। ठीक है ना। तो माउंटेन्स से मतलब समुंदर सीधा माउंटेन्स आके टकरा रहे हैं। ठीक है ना। तो वहीं पे ये चीजें बनती हैं। कौन सी? क्लिफ्स टेरेसेस। तो अब क्लिफ टेरेसेस क्या होते हैं, वैसे तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, अब इसमें थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। देखो तो ये माउंटेन हुआ हमारा, हाई माउंटेन है। ठीक है। ये हमारा समुंदर से पानी आएगा, टकराया। अब ये कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है, तो कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा तो इससे क्या होगा, तो ये हमारा इस तरीके से इरोजन होगा, चीजें टूटती चली जाएंगी। तो जब वो इरोजन होता चला जाएगा तो क्या होता है, ऊपर ये हमारा जो छज्जा बनता है जिसको हम बताते हैं, ठीक है ना, चीजें टूटेंगी तो ऊपर वाली चीज क्या, ग्रेविटी खींचेगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ये क्लिफ होता है हमारा, तो ये क्लिफ बनेगा हमारा और क्लिफ टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो होते हैं क्लिफ बनते हैं हमारे। अब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम टेरेसेस की, कि टेरेस कैसे बनते हैं। तो टेरेस भी मैंने बताया था कि टेरेसेस क्या होते हैं, यानी कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो भी चीज हो गई वो टेरेस कहलाएगा। तो जब इरोजन हुआ, चीज टूटी, तो क्या होता है कि देखो अब ये सरफेस है, ठीक है ना, ये कटिंग वेव सरफेस हो गया। ठीक है, इरोजन हुआ, चीजें गिर गई यहाँ पे। अब देखो जब क्लिफ टूटा, नीचे गिरा, तो क्या होगा, रॉक है, डेब्रीज है, वो सारी पानी के साथ मिक्स हो गई। अब पानी के भी सेडिमेंट्स है, पानी के भी मिनरल्स है, और इधर रॉक डेब्रीज भी, सब लोग चीजें मिक्स हो गई, इरोजन हो गया। अब इरोजन से वो वापस डिपोजिशन भी तो करेगा ना, क्योंकि समुंदर में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि समुंदर जितना अपने साथ चीजों को लेकर आता है, फिर वो वहीं छोड़ देता है और वापस चला जाता है, या फिर अपने साथ वापस खींच के ले जाता है। अगर आप अपनी बॉडी को समुंदर में छोड़ोगे तो आप समुंदर की लहरों के साथ बह जाओगे, फिर वो समुंदर वापस आपको टापू की तरफ फेंक देगा, है ना। तो वही चीज होती है कि जब सारा मटेरियल नीचे की तरफ गिर गया, समुंदर के पानी के साथ मिक्स हो गया, फिर वो इरोजन करेगा, वापस चीजों को लेकर आएगा। तो अब क्या होगा, अब ये कटके ये सरफेस, चलो ये पीछे हो गया, अब ये पीछे हो गया सरफेस, ठीक है ना। अब ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर क्या होगा, एक मतलब समुद्र की जो वेव्स होती है, यानी कि जो उसकी हाइट होती है, जो उछल रहा है, उससे थोड़ा लेवल ऊपर यहाँ पे एक और सरफेस बन जाएगा, इरोजन हो जाएगा दोबारा से, वापस चीजें आके इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर दोबारा से फिर इरोजन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये तो हमारा मेन हो गया, जो हमारा माउंटेन कह लो, हाई माउंटेन हो गया, और ये समुंदर से ऊपर आके ये इस तरीके से टेरेसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं टेरेसेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेरेस के बाद, अच्छा इसमें जो है चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है, सारी एक साथ कटी हुई चीजें हैं। उसके बाद 30 मीटर हाइट रहती है इसकी, जो बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सी केव्स। अब सी केव्स यानी कि गुफाएं, अब यहाँ भी गुफाएं आ गई हैं। तो अगर अब मैं इसको बेहतर तरीके से ना समझा के एक बार आपको पहले पिक्चर दिखा देता हूं। पहले, हाँ, पहले आपको इसकी क्लिप्स के टेरेसेस की भी आप एक बार देख लो। देखो क्लिफ और टेरेसेस कैसे बनते हैं, आप इसमें एक बार फोटो में देख लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लिफ और टेरेसेस बनते हैं। अब आप सी केव्स, तो आप एक बार पहले सी केव्स देख लो किस तरह से होती है, ठीक है ना। और आप एक बार स्टेक्स भी देख लो किस तरीके से होते हैं। देखो सी केव्स और स्टेक्स दोनों देख लो आप।
ठीक है, तो ये फोटो में आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से बन रहे हैं। ये मैंने पहले इसलिए दिखा दिया ताकि चीजों को आप समझ जाओ क्या होते क्या है, बनते कैसे हैं वो मैं बता देता हूं। देखो पहले बात करेंगे सी केव्स की। तो वेव क्रिएट्स होलो वाइडर एंड अ डेवलप्ड टू फॉर्म अ केव्स। तो केव्स क्या बन रहे हैं, अब मान लो जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक है ना, इसको थोड़ा और ऐसे ले लेते हैं, ये माउंटेन है हमारा, ठीक है। अब समुद्र की लहरें हैं, 3D इमेजिन करो, आई, टकराई, फिर वापस गई, फिर टकराई, फिर वापस गई। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई मान लो इस जगह पे कहीं पे क्रैक डेवलप हो गया, ये समुंदर है, यहाँ पे कहीं टक्कर लगने से क्रैक डेवलप हो गया, ठीक है, मतलब दरार आ गई। दरार आ गई, फिर धीरे धीरे इस जगह पे इरोजन होने लग गया। अब इरोजन होगा तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा और एक होलो गैप बनता चला जाएगा और धीरे 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 एक तरह से यहाँ पे केव जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो जो मूवीज वगैरह में आप लोग देखते हो वो इस तरीके की केव जो है ऐसी बनती है पानी की वजह से, ठीक है ना। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि बन गई केव, ठीक है। अब ये हमारी केव बन गई है। अब इसी फिगर को जरा ध्यान से देखो, केव बनते 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 ये और बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, ये ऐसे बड़ी केव बन गई, ठीक है। तो अब ये केव से बेसिकली ये बड़ा आर्च बन गया। इरोजन हो रहा है ना, टूट रहा है चीजों। अब क्या है कि इरोजन होते 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 ऊपर का क्लिफ जो है कोलैप्स कर जाएगा और कोलैप्स करके ये अलग हो जाएगा। और जब ये अलग से एक सरफेस हो जाएगा, मान लो ये पीछे से पूरा ऐसे माउंटेन था ऐसे, तो अगर मान लो ये अलग से पूरा सरफेस बन गया तो इसको हम बोलेंगे स्टेक्स, ठीक है ना। सो द रूफ ऑफ केव्स कोलैप्स, मतलब वो गिर गई ऊपर से नीचे, उसके बाद रॉक स्टैंडिंग लेफ्ट कॉल्ड स्टेक्स, और ये अलग से जो पिलर रहता है इसको हम स्टेक्स बोलते हैं। तो जैसे फिगर में मैंने आपको दिखाया था ना, आप दोबारा देख लो केव्स और स्टेक्स का, इस तरीके से बनते हैं, कैसे केव्स बनी, फिर उसके बाद आर्च बना, फिर किस तरीके से स्टेक बने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं हमारे, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ये इसमें इस तरीके से इरोजनल लैंड फॉर्म होता है हमारा वेव्स और करेंट्स का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सी स्टेक्स एंड अदर आर टेम्परेरी इन कोस्टल हिल्स एंड क्लिफ्स विल डिसअपियर। अब देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है ना इसमें कि जो जितनी भी चीजें हो रही है ये सारी की सारी टेम्परेरी होती हैं। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सुनामी की वजह से भी हो सकती है और वैसे भी जनरली डिस्ट्रॉय हो जाती है, टेम्परेरी होती है, बाकी चीजों के मुकाबले जल्दी इनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ठीक। तो जब इनका डिस्ट्रक्शन होगा तो फिर उस सरफेस का क्या हो जाएगा, तो अब इसको बस सिंपल ये है कि जब लास्ट में इन सारी चीजें हट जाएंगी तो क्या होगा, गिविंग राइज टू कोस्टल प्लेन, वाइड बीच, और एक बड़ा सा बीच देखने को मिल जाएगा जो क्या बन जाएगा, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप गोवा वगैरह में अगर देखेंगे तो इस तरीके से माउंटेन होंगे, तो वो अब मान लो ये पहाड़ कट कट के ऐसा हो गया और यहीं पे इरोजन होके ये समुंदर आ गया आपका, ये लो, और यहां से आपका ये बीच एरिया बन गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की आपको वैलीज देखने को मिलेगी। तो आप कभी गोवा वगैरह गए हो तो वहाँ पे काफी सारे मल्टीपल बीचेस है, तो हर जगह की अलग अलग बीचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अंजुना बीच है, बागा बीच है, तो हर जगह पे आपको कहीं माउंटेन्स है, कहीं फ्लैट सरफेस है, तो मल्टीपल तरीके के बीचेस देखने को मिलेंगे। तो वो इस तरीके से फिर गिविंग राइज टू द कोस्टल प्लेन, ऐसा कोस्टल प्लेन बन जाता है, एक बड़ा सा बीच बन जाता है जहाँ पे लोग आते हैं घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है किसकी वजह से, इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे हमारे 4 टॉपिक्स को कवर अप करा मैंने, क्लिफ्स, टेरेसेस, सी वेव्स और स्टेक्स के बारे में। तो यही था मेरा टॉपिक। अब हम अगली वीडियो से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो हो गया इरोजन, अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज नहीं करी है, करना चाहते हैं, लेटेस्ट कुछ नई यूपीएससी की बुक्स आई हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, उसमें आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी मिलेंगे, जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे म्यूरल सर वगैरह की हो गई है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उसे क्लिक करिए, अपने ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल ज़्यादा डिमांडिंग में है वो बुक, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपके किसी जानने वाले को, और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दीजिए जो अभी तक आए नहीं है मेरे पास, तो उसको भी जरा प्लीज कीजिए। और यही था फिर मेरा टॉपिक, हम अगली वीडियो में मिलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।